हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल में। हिस्ट्री में हम लेकर आए क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों। देखिए प्रश्न वाला 10 का है, ठीक है। इसमें कहा गया है हेडिंग में कि क्वेश्चन 1 का कि निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी विधि सीधा समानुपात में है और कौन सी स्थिति प्रतिलोम समानुपात में है, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए कि सीधा समानुपात क्या कहते हैं या प्रतिलोम समानुपात होते हैं क्या। मतलब कि जब एक राशि का मान बढ़ जाता है और दूसरे का मान घट जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक समान अनुपात के साथ अगर राशि का दूसरा का भी बढ़ जाता है तो ये समानुपात होते हैं एक जैसा। लेकिन अगर एक राशि का मान अगर बढ़ता है तो दूसरे राशि का मान घट जाता है तो ये विपरीत होंगे, प्रतिलोम होंगे। समझ गए ये बात को? ओके, देखिए तो पहले यहाँ पर उसी तरीके से अगर पॉइंट को यहाँ पे भी संक्षेप में यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए इसको देखिए हम आपको बताते हैं कि यदि दो, देखिए सीधा और प्रतिलोम समानुपात, पहले ये समानुपात के बारे में बताया गया कि यदि दो चर राशि इस प्रकार संबंधित है कि एक चर राशि का मान बढ़ने या घटने से दूसरे राशि के का मान उसी अनुपात में बढ़ या घट जाता है तो उन राशियों को समानुपात कहा जाता है, ठीक है। समानुपात या प्रत्यक्ष या समानुपाती या कर्म अनुपाती कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर और बात बताया गया है, फिर जब दो राशि इस प्रकार संबंधित है कि एक चर राशि का मान बढ़ने से दूसरे चर राशि का मान उसी अनुपात में घट जाता है, इसमें बढ़ता है तो इसमें घट जाता है, तो ऐसा एक चर राशि का मान अगर कभी घट जाए तो दूसरे राशि का बढ़ जाए तो इस कंडीशन में उन दो राशियों को विपरीत समानुपात या व्युत्क्रम अनुपाती कहते हैं। समझ में आ गई बात को? तो चलिए हम इसको वन बाई या प्रतिलोम या फिर यहाँ पे देखिए प्रतिलोम समानुपाती भी कहा जाता है, तो वही यहाँ पे पॉइंट में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट सीधा समानुपाती होंगे और कौन सा पॉइंट प्रतिलोम मतलब उल्टा समानुपात लिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ABC में इस तरीके से फिलअप करना है दोस्तों, ठीक है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से कुछ ई तक हमको सिर्फ यही भरना है, ठीक है ना। कौन सा प्रतिलोम समानुपाती और सीधानुपात में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है कि किसी यात्रा में कोई आदमी यात्रा व्यतीत है तो उसी समय में अगर वाहन की चाल, तो वाहन करे तो उसी समय में यात्रा हो रही है, तो ये क्या होगी, विपरीत हो रही है किसके, गाड़ियों के द्वारा, है ना। तो बढ़ रही है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिलोम होंगे, ठीक है ना। प्रतिलोम समानुपाती होंगे दोस्तों, समानुपाती। बात समझ में आ गई? चलिए मतलब एक दूसरे के प्रतिलोम है, उल्टा है, व्यतीत हो रहे हैं, तो ठीक है। कहा गया दूसरा में कि एक कार्य पूरा करने का समय एक काम को पूरा करने का समय और उस कार्य में लगे व्यक्ति की संख्या, तो किसके दूसरे एक दूसरे का मतलब उल्टा है ना। आई बात समझ में? तब काम किसके जरिए बढ़ता है, व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो काम की शक्ति बढ़े, क्षमता ज़्यादा तेज रहे तो कम जल्दी कम समय में निपटा सकते हैं काम को, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये भी आपका प्रतिलोम होंगे दोस्तों, ठीक है। प्रतिलोम समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है, या समानुपाती बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे पॉइंट है C में हमारा, किसी परिवार के सदस्यों की संख्या और उस परिवार के महीने का खर्च। तो परिवार में सदस्य मतलब मेंबर, जितने मेंबर सदस्य लोग हों, जितने लोग होंगे तो उसकी संख्या और उसमें परिवार के महीने का खर्च, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल है, साधारण तरीके से, तो हम इसको हम सीधा समानुपात बोल देंगे दोस्तों, ठीक है। समानुपात या समानुपाती। फिर अगला D में हमारा है कि एक छात्रावास मतलब कि हॉस्टल में विद्यार्थियों की संख्या और छात्रावास में पर्याप्त भोजन के सामग्री, ठीक है, सामग्री के दिनों की संख्या, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के प्रति है, उल्टा है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिलोम समानुपाती। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक का ई में क्या है, एक टंकी को भरने के लिए लगाए गए नलों की संख्या और टंकी का पूर्ण रूप से भरने की अवधि, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति उल्टा है, जब ये टंकी के द्वारा ये मतलब कि टंकी की जो है नल के माध्यम से ही टंकी भरा जा सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा प्रतिलोम समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन जो है ना हमारा इस तरीके से देखते हैं, 2, 3 इस तरीके से बहुत क्वेश्चन इजी में बताएंगे। ये सब देखने के लिए हमारे वीडियो का अगला इंतजार करें, तब तक के लिए थैंक यू।